हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू करते हैं आज मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2। यह बैच मेरे दोस्तों यूपी टेट और सीटेट के लिए चल रहा है। तो हम इसमें जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, आज क्लास नंबर 2 होगी। तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाएं, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दें जिससे वह भी अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। तो हम समय को देर न करते हुए फटाफट हम चलते हैं सवालों की तरफ, फार्मूलों की तरफ। देखो आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों लोग, क्षेत्रमिति में कल हमने फार्मूले भी बता देते, मैंने कल वर्ग पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्रमिति दो बातों पर निर्भर थी, परिमाप पैरामीटर, दूसरा नंबर था एरिया क्षेत्रफल। कल मैंने आयत बता दिया था, इसके बाद वर्ग बताना है। कल को मैंने चार चीजें जो फोकस करने के लिए बोला था, क्या? पहला आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा वृत्त, चौथा क्या था मेरे भाई? चौथा बताओ क्या था रविंदर? चौथा क्या था? त्रिभुज, ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैंने आयत को पढ़ा, उसके फार्मूले बताए, फार्मूले बेस्ड हमने प्रश्न लगवाया। जो सीटेट या टेट में पूछा गया था उस लेवल तक मैंने क्वेश्चन आपको आयत के करा दिए थे। ठीक है, तो आज हमारे पढ़ने की बारी है क्या? वर्ग पढ़ने के। लेकिन वर्ग पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जितनी भी वेराइटी के क्वेश्चन है मैं सबको आपको करा रहा हूं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सर ने सरल सरल सवाल बता दिया है, ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। मैं पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस करके एक एक पॉइंट पे, एक एक क्वेश्चन पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप निर्भीक होकर के, चिंता छोड़ करके हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़े रहिए। ठीक है, आपका पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जब मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे टॉपिक को मैं लेकर के हर एक मिसलेनियस का क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज क्या मेरे भाई? वर्ग, स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर। और बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्ग। ठीक है, कल हमने आयत पढ़ा था, आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे। तो स्क्वायर में क्या होता है मेरे भाई? ये चार भुजाएं होती हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर भुजा ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी होगा। लेकिन आयत के केस में ऐसा नहीं था। आयत के केस में लंबाई अलग होती थी, चौड़ाई अलग होती थी। उसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती थी। किस केस में? आयत के केस में। लेकिन यहाँ पे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, किस केस में? वर्ग वाले केस में। तो बच्चों लोग यहाँ पे हम, जैसे हम वहां पे आयत का क्या निकाले थे? क्षेत्रफल निकाले थे, पैरामीटर निकाले थे, परिमाप निकाले थे। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ भी क्या निकालेंगे? पहली बात तो क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका? वर्ग का। ठीक है, इसके बाद परिमाप निकालेंगे हम, इसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, विकर्ण का मतलब ए भुजा इसे मिला दो, इसको बोलते हैं डी, विकर्ण। तो बच्चों लोग अब हम आते हैं, बस आपका इसमें रटा रटाया हुआ फार्मूला होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना दिया है मेरे भाई? भुजा, सारी भुजाएं ए दिया है, तो मान लो भुजा के स्थान पर हम ए रख देंगे, ए का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा का वर्ग, यदि उनमें से एक भुजा ए माने हो तो चारों भुजाएं ए ही होंगी। तो भुजा की जगह ए रखोगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है वर्ग का? वर्ग का परिमाप होता है मेरे भाई 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, इसको लिख सकते हो 4 गुणे ए। भाई भुजा की जगह पर हम ए माने हैं तो ए रख दें, चाहे 4 गुणे भुजा लिखो चाहे 4 गुणे ए रखो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? वर्ग का परिमाप।
अब आता है वर्ग का विकर्ण। तो बच्चा लोग वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा। इसको लिख सकते हो आप √2a। इस तरह से हमने जैसे आयत में क्षेत्रफल पढ़ा था, परिमाप पढ़ा था, विकर्ण पढ़ा था, उसी प्रकार हम वर्ग का भी फार्मूला जानेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और विकर्ण पर क्या होता है। तो बच्चों लोग ये आपको चीजें समझ में आए कि नहीं? लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि आप इसको फार्मूले को जब तक नहीं याद करोगे, जब तक अपने दिमाग में नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले से ही सवाल आते हैं। आपको सवाल दे दिया रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेगा, तो आपको तो किसी न किसी हालत में फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। चाहे वह वर्ग का फार्मूला हो, चाहे आयत का फार्मूला हो, चाहे ट्राइंगल का फार्मूला हो, चाहे वृत्त का फार्मूला हो। तो ये चीज आप गांड बांध लो। और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट और यूपीटेट। आपको न ज्यादा डीपली जाएंगे, न ज्यादा घुमावदार रहेंगे, बस आपको केवल फार्मूले रटना तो ही है। ठीक है, तो यहाँ चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जब ये चीजें क्लियर हो गई हो तो आप लोग हमसे बढ़ाइए, हम इस पे अब बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। पहले 10%, 20%, 60%, 100% आप समझने लगोगे। तो थम्स अप करो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो। तो हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा, देखो वर्ग आने लगा, किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सर हलवा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप लोग इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसके आगे क्या पढ़ाऊंगा आपको? तो ठीक है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आप इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़िए। मैं मिसलेनियस में तुम्हें कह रहा हूँ कि जे कुछ पूरा पीवाई को सहित लेकर के मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो दिया है किसी वर्ग का भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, भुजा तो दिया है 8 सेंटीमीटर। भुजा का मतलब मान लो ये वर्ग है, या क्या है, वर्ग है। मानो इसको भुजा ए मानते हो, तो ए भी ए हो जाएगी, ए भी ए हो जाएगी, ए भी ए हो जाएगी। क्यों हो जाती है ए? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें से यानी भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, अर्थात ए बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा दे दिया है आप 8 सेंटीमीटर। कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, वर्ग का फार्मूला भी मैंने बताया हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जल्दी बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का वर्ग। क्या होता है मेरे भाई? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग यानी भुजा कितना दे दिया है? 8 दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का तोड़ो रविंद्र, तो 8 गुणे 8 लिख सकते हो। इसको गुणा करोगे 8 अठाई 64। और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वर्ग मीटर होती है। चाहे अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर होगा। यही तो होगा। तो इसको लिख सकते हो 64 वर्ग मीटर। यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। डन। ठीक है, तो चीजें आसान है, बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए और सवाल में दिया क्या है वह मालूम होना चाहिए। तो बच्चों लोग एक क्लियर हुई कि नहीं? अगर एक क्लियर हो गया हो तो आप लोग थम्स करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चौधरी साहब? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा, अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की भुजा
2√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके रूट वाले दे दिया हूं। 2√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई अब इसमें देखो, सवाल को पढ़ो, एक बार पढ़ो नहीं समझ में आता है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक अगर आप कंसेप्ट सवाल क्या पूछ रहा है जब तक आपके दिमाग में नहीं छपेगा आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, किसी वर्ग की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग की भुजा भुजा दिया हुआ है ए बराबर 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई अभी मैंने वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताया हूं रविंदर कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। यही तो होता है बच्चों। तो भुजा की जगह पर आप क्या रखोगे? दिया है 2√3, तो यहाँ पे रखोगे 2√3 का वर्ग। अब जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है, मैथ बहुत दिनों से छोड़े हैं, इसको नहीं सॉल्व कर पाते, तो देखो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं कैसे सॉल्व करवाता हूँ। 2√3 का वर्ग है, इसका मतलब क्या है, 2√3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ध्यान समझना, 2√3 को वर्ग है मतलब जैसे भाई 2 का वर्ग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 2√3 के वर्ग को हम 2√3 गुणे 2√3 लिख सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, 2 दूना 4, अब √3 में √3, किसी भी रूट में रूट गुणा करोगे, जैसे √3 हो गया गुणे √3 हो गया, जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो 3 आएगा। मेरा मतलब समझे आप? जैसे समान वैल्यू है √3 गुणे √3, जब इसको गुणा करोगे 3 आएगा। अगर समान वैल्यू है तब, जैसे √2 है गुणे √2 है, इसको समान इक्वल मान है ना, तो 2 आएगा। यहाँ इसी प्रकार √3 में √3 गुणा करोगे 3 आएगा, तो 4 3 12। एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो बच्चों इसमें दिया है भुजा यानी 2√3 सेंटीमीटर, हमें पूछ रहा था कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग होता है। हमने भुजा का मान रख दिया 2√3 का स्क्वायर, 2√3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किया तो आ गया 12 वर्ग मीटर, सॉरी 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, वर्ग में होता है। तो चीजें क्लियर हुई? तो आप थम्स अप लगाइए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगले एक्सरसाइज पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बाबू, किसी वर्ग का विकर्ण, अगला क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया हूं, किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, 4√2, 4√2 है तो, वर्ग का, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। मैंने प्रश्न को घुमा दिया हूं, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। इसी टाइप के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, अगर आप पढ़े हो, फार्मूले याद है, तब जाकर के एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे कि क्या पूछ रहा है, कॉपी जमा कर दोगे न चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, तो भाई वर्ग का विकर्ण दे दिया है 4√2 दिया है, यानी डी, भाई डी बराबर दिया है 4√2। ठीक है, विकर्ण को डायगोनल, यानी विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल डी, डी बराबर दे दिया है 4√2। तो कह रहे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है बताओ? अभी पहली बार यूज हो रहा है तो नहीं मालूम होगा। वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है √2a, या होता है कि नहीं?
√2a होता है। ठीक है, क्या होता है? √2a होता है। तो मेरे भाई नहीं, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। मैंने आपको शायद गलत बताया, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है। क्या होता है मेरे भाई? 4a होता है। वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है। तो वर्ग का परिमाप, पहले ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सवाल में मिस्टेक था, उसको मैं सुधार दिया हूँ। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो मेरे भाई वर्ग का परिमाप का फार्मूला है 4a। तो मेरे भाई अगर a मालूम हो जाए, यानी भुजा मालूम हो जाए, तो तभी तो हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। जब हमें भुजा नहीं मालूम है तो हम कैसे वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे? तो भुजा मालूम करने के लिए विकर्ण, यानी विकर्ण बराबर 4√2 दिया है। तो विकर्ण का फार्मूला जो होता है √2a बराबर दिया है मेरे भाई 4√2 के। ध्यान से समझना, वर्ग का विकर्ण तो फार्मूला होता है √2a होता है। तो √2a बराबर दे दिया है 4√2 के। तो अगर हम √2 से √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमें एक मान मालूम हो जाएगा 4। अब हमें जब एक मान मालूम हो गया 4, तो वही एक मान अगर हम इसमें रख दें तो हमें वर्ग का परिमाप मालूम हो जाएगा। तो मैंने रख दिया 4 गुणे a, एक मान निकाले हो 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, जो भी हो इसका कीमत। तो समझ पाए कि नहीं? तो बच्चों सवाल में दिया था विकर्ण यानी √2, a बराबर दिया था 4√2, यहां से हमने भुजा निकाल लिया यानी एक मान निकाल लिया। तो पूछ रहा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 भुजक मान निकाले हो 4, गुणा कर दिया तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर। बच्चों लोग अगर यही पे आपसे पूछ लेता कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां से आप वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का वर्ग, यही तो होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का मान क्या निकाले हो? 4, 4 का वर्ग। इसको क्या लिख सकते हो रविंदर? 4 गुणे 4 लिख सकते हो कि नहीं? तो 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें तीनों चीज मालूम हो जाएगी, हमें तीनों चीज यहाँ पे मालूम हो गई। वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो गया, मैं वर्ग का परिमाप मालूम हो गया, और विकर्ण तो पहले दिया हुआ था, और भुजा भी मालूम हो गई। यानी हमने एक सवाल से मैंने चार चार चीजें को हल किया। ठीक है, कोई दिक्कत? जब दिक्कत ना हो मेरे भाई तो आप थम्स अप लगाइए, हम आगे बढ़ते हैं। हर एक वेराइटी का सवाल करा रहे हैं, चाहे वो आयत में हो, चाहे वर्ग में हो, चाहे क्षेत्रफल में होगा, सॉरी चाहे वृत्त में होगा, या चाहे ट्राइंगल में होगा। आप हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखिए, मैं हर एक वेराइटी का, हर एक किस्म का सवाल करा करके उसके बाद जब मैं मिसलेनियस लगवाऊंगा तब और मजा आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है।
क्वेश्चन चेंज हो गया। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करो। तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करो। देखो, यह क्वेश्चन पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आपसे कहना चाह रहा है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए बराबर दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग बराबर दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम भुजा, भुजा ए होती है, तो हमने ए स्क्वायर बराबर दे दिया है 36 के, तो हम यहाँ पे ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यह वर्ग इस तरफ जाता है तो बच्चों वर्गमूल बन जाता है। इसका वर्गमूल होगा 6 गुणे 6। वर्गमूल तो पढ़े हो, मैंने पढ़ाया हूं, स्क्वायर रूट वाली सवाल में आप जाकर के देख लेना। तो 6 का वर्गमूल क्या होगा, 6 गुणे 6। तो एक जब बाहर निकलेगा तो हमारी भुजा आ जाएगी 6। इस तरह से हमने एक मान निकाल लिया, यानी वर्ग की भुजा हमने निकाल लिया। तो पूछ रहा है वर्ग का परिमाप। अब एक एक चीज पे ध्यान देते हैं। तो बच्चा लोग वर्ग का परिमाप का फार्मूला बताओ। वर्ग का परिमाप का फार्मूला कई बार मैंने बताया हूं। इसका फार्मूला क्या होता है, होता है 4 गुणे भुजा। रविंदर यही होता है ना, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ए कहो या चाहे भुजा कहो, क्योंकि भुजा ही ए माने हो। तो 4, और हमने भुजा निकाला हूं 6, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आंसर तो मिल गया मेरे प्यारे भाई, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर। अब दूसरा पूछ रहा है विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है रविंदर, विकर्ण बराबर होता है √2 ए। √2 एक मान दे दिया है, मैंने निकाला हूं अभी अभी 6, तो हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। किसी बच्चों को कोई समस्या इस सवाल में, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर समस्या होती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 971777499910। आप इस पे व्हाट्सएप कर करके अपनी समस्या पूछ सकते हो या हल कर सकते हो। नहीं तो आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते। तो बच्चों लोग, यह सवाल समझ में आ रही है कि नहीं? जब सवाल समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि बच्चों जब आपका मैं कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक्स देखता हूँ, तो हमें लगता है, अंदर फीलिंग होती है कि बच्चों को चलो कुछ तो समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, इसलिए बच्चों लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पे चले। चलो तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। चलो दोस्तों, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो सबसे पहले सवाल में देखो दिया क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया है हमारा 81 वर्ग सेंटीमीटर।
तो सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, भुजा का वर्ग, यही तो होता है, बराबर दिया है 81 के, तो भुजा को ए ही मानते हो तो ए स्क्वायर बराबर दिया है 81 के। ठीक है, तो ए बराबर यहां से निकाल लो, वर्ग जब इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 81 का। 81 का वर्गमूल सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए, 9 गुणे 9। एक जब वर्ग वर्ग के अंदर दो चीजें हैं, इसका जोड़ा बनता है तो एक 9 बाहर निकल आएगा, अर्थात हमें भुजा का मान मालूम हो गया 9 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है। ठीक है, तो कह रहा है वर्ग का विकर्ण, तो रविंदर वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है मेरे भाई √2, ए होता है तो √2, एक मान अभी अभी निकाले हो कितना 9 निकाले हो, तो मान यहीं पर रख दो, तो हो गया 9√2 सेंटीमीटर। इससे आसान चीजें नहीं हो सकती, इससे आसानी से मैं नहीं समझा सकता हूं, आप देख लीजिएगा और जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि फार्मूलों को याद होना। जब तक बच्चा आपको फार्मूला याद नहीं है, मेंसुरेशन के सवाल आपको कठिन लगेंगे, आपको हल करने में दिक्कत होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर, आगे चले हम, चलो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है रविंदर, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, किसी वर्ग के विकर्ण की, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है, क्या दिया है, ए सेंटीमीटर। ठीक है, ए सेंटीमीटर है, तो कह रहा है निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, सवाल को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, मैं बताता हूं आपको। इसका ऑप्शन भी दे दिया है, ये पिछली बार प्रश्न आया हुआ, इसका ऑप्शन है 2a, बी ऑप्शन है a/√2, सी ऑप्शन है मेरे भाई a²/2, और डी ऑप्शन है a²/4। काफी अच्छा सवाल है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले ध्यान से समझो, वर्ग ऐसे बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है गुरुजी, वर्ग तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब कह रहे किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है, तो ए मेरे भाई विकर्ण है, इसकी लंबाई जब ए सेंटीमीटर दे दिया है, तो भुजा को हम ए नहीं मानेंगे, हम कोई दूसरा टर्म मानेंगे। मान लो हम इसको यक्स मान लें, तो जब इसको यक्स मान लो तो चारों भुजाएं बराबर होती है मेरे भाई, ए भी यक्स हो जाएगा, ए भी यक्स हो जाएगा, ए भी यक्स हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला होता है √2 ए। ठीक है, यही तो होता है, तो देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई क्या माने हो बताओ, विकर्ण की लंबाई क्या माने हो, माने हो ए माने हो ना, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, ए रख दोगे, √2। अब यहाँ पे ए नहीं रखोगे क्योंकि यह यक्स माने हो, हम तो ओरिजिनल वाले से ले चल रहे हैं आपको। फिर ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें हैं। ए हमारा वर्ग हो गया, दिया है वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है,
ए जब विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है तो हम इस भुजा को कोई दूसरा शब्द मानेंगे, तो यक्स मान लिया। जब इसको यक्स मान लिया तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाओं का यक्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल फार्मूले से विकर्ण बराबर होता है √2a होता है। तो विकर्ण की लंबाई माने हो ए तो ए लिखोगे बराबर √2, एक जगह क्या माने हो, हमने यक्स माना हो तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है यहाँ पे कोई चीज दिक्कत नहीं। तो अगर हमें अब यक्स का मान निकालना हो, भुजा का मान, भुजा का मान देखो भाई, निम्नलिखित में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमें जब भुजा नहीं मालूम है तो भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा कहाँ है, यक्स है, तो यक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो √2 कहाँ चला आएगा, ए के नीचे चला आएगा, a बटे √2। तो हमें भुजा का मान मालूम हो गया, यानी यक्स का मान मालूम हो गया a बटे √2। हम यहाँ पे अगर मान रख दें तो भुजा का मान क्या दिया है, a बटे √2 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो। अब इसको जब a बटे √2 को दो बार लिख सकते हो कि नहीं, वर्ग को, a बटे √2 गुणे a बटे √2। अब मेरे भाई a में a से गुणा करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और √2 में √2 से गुणा करोगे, जब मैंने बताया हूं अगर सेम रूट में सेम संख्या है तो वो एक ही बार लिखे जाएंगे, इसका मतलब 2 लिखा जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल का आंसर आया a स्क्वायर बटे 2 आया, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने सब चीज क्लियर कर आपको बता दी, ठीक है। काफी मजेदार सवाल था, यह यूपी टेट पिछली बार पूछा गया था। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थोड़ा अलग करके करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं। किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। काफी मजेदार क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह पूछा जा सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। तो चीजों को पहले ध्यान से आप देखो। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तो बच्चों इसमें दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है, तो मतलब दो विकर्ण, दो वर्ग दिया हुआ है। तो पहला वर्ग मान लो a है, ठीक है। तो इसकी भुजा अगर a मानो तो a भी a हो जाएगी, a भी a हो जाएगी, a भी हो जाएगी। बीच में जो यहां से यहां तक लाइन खींचते हैं विकर्ण कहलाता है, d कहलाता है। यही मान दिया है विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण दिया है मेरे भाई 4√2 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का फार्मूला होता है √2a, बराबर दिया है 4√2 के। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पहले वर्ग की भुजा मालूम हो गई 4, हमें पहले वर्ग की भुजा मालूम हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। अब हम दूसरे विकर्ण पे जाते हैं।
अब इसकी भुजा मान लो हम यक्स मानते हैं, अलग अलग मान लो भाई। जो ए होता है ए डी, यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। ठीक है, कह रहा है दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी क्षेत्रफल की बात कर लिया है तो हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी हम दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? होता है भुजा का वर्ग। भाई फार्मूला तो यही होता है, भुजा का वर्ग। इसकी भुजा क्या मान क्या दिया है? 4, 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 चौक 16। अर्थात हमें पहले वर्ग की भुजा मालूम हो गई, पहले वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है? जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी जो पहला क्षेत्रफल है उसका दुगुना क्या है? दूसरे का क्षेत्रफल। इसका मतलब ए बराबर है 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। नहीं समझे? समझे कि नहीं? पहले ध्यान से समझो। हमने प्रथम वर्ग का भुजा निकाल लिया, इसका निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। क्लियर चीजें? अब कह रहा है विकर्ण ज्ञात करो जिसका, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी ए बराबर इसका दुगुना है दूसरे वाले का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ध्यान देना ये चीजें यहाँ पे। ये तो भाई दुगुना निकाल रहे हो आप, तो इसका फार्मूला होता है भुजा का वर्ग ए वाला ए के बराबर। भाई क्षेत्रफल का फार्मूला तो ये होता है भुजा का वर्ग, तो भुजा इसकी कितनी है? यानी क्षेत्रफल कितना दिया है? 32 के ए स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे यक्स माने हो तो यक्स बराबर, फिर से समझो, आप लोग गड़बड़ कर देते हो, ध्यान समझना। भाई दूसरे वाले का क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल से दुगुना है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का वर्ग होता है, याद रखना। तो क्षेत्रफल की मान कितना आया है? 32 आया है, यहाँ पे 32 रख दो। भुजा इसकी क्या है? यक्स है, यक्स स्क्वायर है। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए वर्गमूल इधर चलाएगा तो अंदर रूट 32 हो जाएगा। अब मेरे भाई 32 को तोड़ो, दो कन्नम दो, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 कन्ना हमने तोड़ दिया, तो इसको 2 2 यानी 2 दूना 4 रूट 2 लिख सकते हो बराबर यक्स। इस प्रकार हमें दूसरे वर्ग का भुजा मालूम हो गई 4 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसका विकर्ण ज्ञात करो दूसरे वाले का। तो मेरे भाई विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है रूट 2 ए होता है, यही तो होता है। तो रूट 2 एक जगह यक्स है मान, क्योंकि भुजा इसकी यक्स है, तो यक्स का मान दिया है 4 रूट 2 के। तो मेरे भाई 4 और रूट 2 में रूट 2 से गुणा करोगे तो मैं बताया हूं अगर सेम वैल्यू है तो मान उसका 2 ही जाएगा, चाहे जो भी वैल्यू हो, अगर सेम सेम है तो वही मान आता है। 2 हो गया तो 4 दूना 8। तो बच्चों ये काफी खतरनाक सवाल थी, इसमें कई फार्मूले यूज हो गए जो आपको रिवीजन करने में मदद की। ठीक है, तो पहले आप एक कंसेप्चुअल चीजें थी, आप इसको समझ गए। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इसमें सारे फार्मूले यूज हो गए तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, आगे चले हम।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 3.2 मीटर है, मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है मेरे भाई, ए बराबर दिया है 10.24, बी बराबर दिया है 2.56, सी बराबर दिया है 3.41, डी बराबर दिया है 5.1। मजेदार सवाल है, यह क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने आपको लगवा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। ठीक है, पहले ध्यान से चीजों को समझो। एक वर्ग का विकर्ण 3.2 मीटर है। वर्ग का विकर्ण फार्मूला क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है मेरे भाई, दिया है 3.2 के, लेकिन फार्मूला जो होता है विकर्ण यानी √2a बराबर दे दिया है 3.2। ठीक है, √2a बराबर दे दिया है 3.2, यही तो दिया है। तो कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा बताओ? भुजा का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा मालूम होना चाहिए, तो तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्यों ना हम यहाँ से भुजा निकाल लें। ए बराबर हो जाएगा 3.2 बटे √2। हमें भुजा जब मालूम हो गई यहाँ पे, तो यही एक मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो 3.2 बटे √2 का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब 3/2 √2 को दो बार लिख सकते हो। 3.2 बटे √2, 3.2 बटे √2। अब देखो मेरे भाई, अब मैं यही सॉल्व कर रहा हूं। 3.2 इसको ऐसे रहने दो, 3.2 इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब √2 में √2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब काट दो, 2 × 2, 2 × 12। अब मान 3.2 गुणे 1.6 में गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 1 51, दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक, यानी आ गया 5.12 वर्ग सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने सब चीजें यहाँ पे क्लियर कर दो हूँ, काट पीट दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कि कैसे कटेगा। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर नंबर 2 समाप्त होता है। कल हम अभी इसमें 1-2 लेक्चर और लेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा सवाल है, सॉरी काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें 1-2 लेक्चर और लेंगे, तब जाके समाप्त होगा। उसके बाद हम डायरेक्ट उस पे आएंगे, इसमें ज्यामिति पे आएंगे। ठीक है, बढ़िया। इसमें 7-8 भी 4-5 क्लासे हैं, उसके बाद समाप्त 4-5 चैप्टर बचे हैं, उसको समाप्त करके हम मिसलेनियस पे आते हैं, आपका सिलेबस पूरा डंडना कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, फार्मूले याद हो रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं नए क्लास के साथ। ठीक है।